एक प्रिया सिंह है, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। प्रिया सिंह बेटा दौड़ करके आओ इधर। प्रिया सिंह, उस गुड़िया को विचित्र रोग, मैंने भी पहली बार देखा किसी को, इतनी छोटी 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 उसको गांठें हो रखी है। दौड़ के आ बाबू इधर। और उस लड़के ने करीब 70-80% अपनी गांठें ठीक कर ली अभी। एक एक घंटा कपालभाति करती है, जो औषधि दे रखी है सिस्टोग्रिट, वो औषधि पूरी ले रही है। एक रोगी हॉस्पिटल से भाग के आया हुआ है, वेद प्रकाश, वो भी इधर आओ। हॉस्पिटल से भागा हुआ, उसको ढूंढ रहे हैं अभी, FIR दर्ज है उसकी। इधर आओ बेटा। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, तुम छोटी छोटी बीमारियों के लेकर के। अब देखो ये गुड़िया है, इसके शरीर में अलग अलग तरह से मैंने देखा हुआ है, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, यहां फेस से लेकर के, नाक से लेकर के, और हाथ इधर दो। ये देखो यह सब इसको। तो बोले समझिए अब तो मैं, क्या हालत थी बेटा तेरे को? बहुत ज्यादा पूरे बॉडी में हो गई थी। ये अब तो अंदर से ये पिघल गई, ये सारी गांठें 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 इतनी बुरी। अब तो ये जैसे ये गांठ थी, ये अब पूरी अंदर से घुल गई है, ये अंदर से घुल गई है पूरी। हाँ, ये सारी गांठें थी इसको। यहाँ अब यहाँ देखो मैं तो मैं गिन नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 गांठ तो इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह। अब कितनी ठीक होगी बेटा ये? अब तो बहुत ज्यादा सही हो गया है, मैं सही हो जाऊंगी, यहाँ पे आई हूँ तो। अब इसको कितने दिन हुए बेटा यहाँ? 5 day। करीब 5 दिन हुए। कितनी कितनी देर करती है प्राणायाम? अनुलोम विलोम तो मैं 5 घंटे 4 घंटे करती हूँ, नहीं 3 घंटे करती हूँ, कपालभाति 2 घंटे। ये ला, हाँ। 5 ही दिन हुए और ये इसको एकदम रिवर्स गियर लग गया इसको। अब ये पूरी अच्छी हो जाए। कल मैंने इसको देखा तो लोग रोते रहते, स्वामी जी मर गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अरे भाई अब ये बिटिया छोटी सी उम्र है इसकी। कितनी उम्र है बेटा? 31 उम्र है इसकी, लेकिन ये हौसला बहुत है इसको। और मेरे को यहाँ पे भी गांठें थी, एल्बो पे गांठें थी, ये भी मेरी सही हो गई। मोटी थी? कितनी मोटी थी? था इतना बड़ा था। इतना बड़ा? हाँ। मैं काफी टाइम से करती हूँ योगा। घर पे कर रही थी मुझे सुन सुन के, और यहाँ करके इसने पूरा जान लगा दी पूरी कि यहाँ तो यही करना और कोई काम ही नहीं है यहाँ। हाँ? चलो प्रिया सिंह बेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कहाँ से बेटा? लखनऊ से आई है। लखनऊ से हूँ मैं। हाँ। क्या करती है? पढ़ाई कितनी की? ग्रेजुएशन करके? हाँ, बैठी हूँ। अब काम में भी लग जाएगी। हाँ? देखो जब ये बीमारियां हो जाती है ना तो आदमी ऐसे पता नहीं बिल्कुल ही अलग कि हो क्या गया मेरे को। कुछ भी हो गया हो, लाख मुसीबतें हो, रास्ता हमको मिला हुआ है, बस चलना है और मंजिल मिल जाएगी। हाँ। जाओ बेटा, खुश रहो बेटा। प्रिया, तो मैंने इसलिए कि ऐसे बच्चे निराश होकर के बैठ जाते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है हमारी बेटी प्रिया, कि तुम करो बेटा, ये कुछ नहीं है। कितने ही शरीर में तकलीफें आ गई हैं। हाँ? ये भाग के आया हुआ हॉस्पिटल से। हाँ? अच्छा मैं बुलाता हूं यहां 90% वालों को, भाई 90% तक ब्लॉकेज हो तो आ जाना। यहां आ जाते हैं 99 वाले। वह 90 बोला है स्वामी जी ने तो ये भी पार लग ही जाएंगे हम। है? क्या हाल है भाई तेरा? बता। अनुलोम विलोम करो। कहां से सुनाऊं? कहीं थोड़ा सा सुना दे 2-1 मिनट में। क्या कहां से सुनाऊं? मैं अपना नाम और गांव सब बताओ, कहां से हो? वैसे तो हम बरेली में एक बेड़ी तहसील में खड़ा रामनगर गांव है, वहाँ से हैं। लेकिन मेरी सेवा, मैं टीचर हूँ और हिंदी संस्कृत का ही आदमी हूँ। और बिलासपुर रामपुर में रामपुरा बुजुर्ग एक जगह है, वहाँ मैं टीचर। गुरुजी से हम 2007 में भी यहाँ आए थे, तभी से जुड़े हुए थे। मैं योग की कक्षाएं भी लगाता हूँ। कितना भी निष्काम आप कार्य करेंगे, लोग आप पर उंगली जरूर उठाएंगे। मैं मोटरसाइकिल से 10-10 20-20 किलोमीटर रोज कक्षाओं में जाता था, तो लोग कहते थे इसका तो कोई बाबा जी ने कुछ दे दिया है, इसे कुछ पैसे कुछ पैसे दे दिए हैं।
लेकिन हम 5-5, 6-6 दिन कराते थे, कई कई जगह लोगों को सिखाते थे। अब मैं 2017-18 में रिटायर हो गया। अब फिर मैंने रुद्रपुर में मकान बना लिया, बिलासपुर में था तो वहाँ रहते ही थे। अब योग छूट गया, पता नहीं क्या हुआ। खान पान डिस्टर्ब हो गया होगा, सोचा रिटायरमेंट है अब खा पी लें, पहले तो संघर्ष किया ही है। जमीन के आदमी थे, पिताजी किसान, और तो हो सकता है कुछ बिगड़ गया हो खान पान। 28 तारीख को दर्द हुआ सीने में, इतना दर्द ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे। जल्दी से हमारे दामाद भी वहीं रुद्रपुर में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया, कार लेकर के आए। अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने सुना था कि एकदम जो है खांसना चाहिए, तो मैं खांस रहा था। गुरुजी के ने बताया उल्टी कर दो, मैंने पानी 4 गिलास पिया लेकिन मुझे उल्टी नहीं आई। फिर मैंने कहा अब तो वेद प्रकाश गए काम से, अब तो छुट्टी है, अब तो ये मकान जो बनाया है अब इसमें कोई और ही रहेगा। जिंदगी भर मेहनत करके मकान बनाया, और जब मकान बना के रहने की बार आई तो पंछी उड़ने की तैयारी कर रहा। पत्नी अपने आप रोने लगी, तो मैंने जब मकान की तरफ देखा, मैंने कहा अब तो लौट के पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा, समझे। तो वहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। मैंने कहा मेरे जल्दी से फोर्ट बिल लगाओ, मैं तो मरा जा रहा हूँ। और हाँ, मैं ऐसे करते गया, ओम ओम। क्यों आर्य समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमें ओम पे ही विश्वास है, हमें हो सकता है कि ओम ही बचा ले। अब जैसे तैसे करके वहाँ गए, उन्होंने पता नहीं इतनी सारी गोलियाँ दी, क्या सबस्टोर क्या उनसे गोली होती वो दे दी होंगी उन्होंने। फिर जल्दी से उन्होंने कपड़े उतारे और ये उन्होंने एंजियोग्राफी कर दी। यहाँ पर एंजियोग्राफी करने से मुझे बहुत आराम आ गया। फिर सब लोग ये बोले इनको किसको कहीं ले जाओ, तो ये बोले कोई दिल्ली ले जा रहे हैं। मुझसे कहा कि मुरादाबाद ले जा रहे हैं। मुरादाबाद में मेरा बेटा BDS कर रहा है, तो मैंने एंजियोग्राफी में अंदर से चेक करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत कुछ खुल खल गया। हाँ, बस एंजियोग्राफी मुझे बिल्कुल आराम, मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया। मैं कहूँ कि ये कोई याद नहीं आया कि जब ऐसे हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो अनुलोम विलोम करना चाहिए? जी, वह लंबी सांस ले रहा था, आंख बांख भूल गया था। हाँ वह, हाँ आपका बताया हुआ, आपका शिशु सब कुछ जानता था। लेकिन उस समय कहते हैं जब आगे काल विनाशे बुद्धि वाली बात का हो जाती है। अब ये लोग ले गए वहाँ, रास्ते में मुझसे बोले कि मुरादाबाद ले जा रहे हैं। मेरी आंख खुली तो गजरौल, मैंने गजरौल आ गया भाई, कैसे आ गए, तो मुरादाबाद पीछे रह गया। बोले दिल्ली ले जा रहे हैं। फिर वो थोड़ा लेट गया, जब देखा तो मैंने इतनी देर में दिल्ली कैसे हो गई, दिल्ली तो आ जानी चाहिए। तो आँख खुली तो बोले मेदांता में है ये। अब मेदांता में ले गए, वो जल्दी से इमरजेंसी में किया। तो मैंने कहा क्या किस लिए लाए? बोले जांच उच कराने लाए हैं आप तुम्हारी यहाँ पर। इन्होंने मुझे बताया नहीं, 10-11 बजे उन्होंने खाना वाना दिया, मैंने खाया आराम से। एक डॉक्टर आए, कोई थे, अरोरा जी थे, बोले आपको वो हो गया है, थोड़ा ब्लॉकेज है। तो मैंने क्या स्टंट डालोगे या एंजियोप्लास्टी करोगे? बोले नहीं नहीं, बैठ के बात करेंगे। फिर उन्होंने जल्दी से वो मंगा ली ट्रॉली, बोले आपके ICU में जाएंगे। मैंने कहा ICU लायक तो मैं हूँ नहीं, मैं तो चल फिर सकता हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ। जल्दी से वहाँ ICU में ले गए, कपड़े उतार दिए। अब बोले तुम्हारा बाईपास होगा, समझे। तो मैंने कहा मेरा बाईपास, मैं तो वैसे ही अगर इससे गया, मैं तो योग कराता हूँ, लोग ये कहेंगे अरे योग वाला जो है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी योग की बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा अगर तुम्हें को कोई बचा सकता है वेद प्रकाश, तो एक ही आदमी है, वो है वेद प्रकाश। अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखो, समझे। अब सारे लोग जो है, नर्स, जब मैंने मना किया सबकी भाषा बदल गई। जो सेवा कर रहे थे वो भी सब वैसे करके, क्यों करागो, क्यों नहीं, तुम 100% ब्लॉकेज है। तो मैंने कहा बोल कैसे रहा हूँ, जब 100% ब्लॉकेज है तो मुझे मर जाना चाहिए, समझे। करते करते शाम हो गई, पत्नी बैठी हुई है, ये अपना गंगा जमुना बहा रही थी, मृत्यु के सारे दृश्य देख लिए। हाँ, अब ये तो बात बता रही थी ना कि मैं ये सोच रही थी भगवान चलो 1-2 महीने साथ मेरे रह जाए, मैं उसी से जिंदगी काट लूंगी, ये कह रही थी। मैंने कहा इसको तुमने मरा हुआ समझ लिया था मुझे। समझे, सारे देवी देवता मना लिए उसने। दामाद कह रहे हैं पापा जी करा लीजिए, पैसे की कोई बात नहीं है। तो अब डॉक्टर आए, बोले पैसे क्या बात, तुम्हारा वो बीमा है उससे हम ले लेंगे और कुछ तो जमा कर ही दिए। मैंने कहा पैसा मेरा है, मैं शरीर मेरा कटेगा, आप जो है इसका ऐसी बातें कर रहे हो।
तो मैं जाके लोग कहेंगे अरे योगी आदमी योग करता है, और कट के आ गया। तो बाबूजी जैसे तैसे बहुत बुरी तरह से मेरे आंसू निकल गए। एक लड़की जरूर थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने जरूर सपोर्ट किया। बोले अंकल जी मैं आपको ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं होगा। बोले मैं जानता हूँ कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक नहीं होगा ऑपरेशन। फिर बाद में एक एस्थीसिया वाला आया, बोले अरे इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हो, चलो इस पर दस्तखत कर दो। मैंने क्यों, तुम मेरे इंजेक्शन लगा दो और फिर बेहोश कर दोगे, घर वालों से इसकी हालत खराब हो गई और तुम ऑपरेशन कर दोगे, कोई घर वाले तो चाहिए रहे। तो जैसे तैसे करके रात दी। अब एक बात और आपको बताऊं, मुझे एक संशय ये हो गया कि ये नशा दे देंगे मुझे और हो सकता है बेहोश कर दे रात को। समझे, बाबा जी को मैंने नहीं बताया है, अभी आप बता रहा हूँ सब लोगों के लिए। तो हो सकता है, तो वो लड़की बोली ये गोली खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं सही हूँ, मैं गोली खाऊंगा ही नहीं। बोले खाओगे कैसे नहीं, अभी बुलाते हैं। तो मैंने कहा बाउंसर आ जाएंगे जरूर खिला देंगे भाई। तो मैंने कहा ला बेटा मैं खाता हूँ। पत्नी बोली जो कहे वो ऐसा कर लेना, नहीं तो हो सकता है इंजेक्शन लगा दे तुम्हारे। वो गोली मैंने मुंह में रखी, पानी लेकर के मैंने साइड से करके, मैंने कहा बड़ी कड़वी है, ऐसे करके लेट गया। मैंने निकाल करके बिस्तर की ऐसे करके लगा दिया। देर रात के 10 बजे तक 3 बार गोलियां दी गई। लेकिन मैंने भाई कहा मुझे रात को नींद भी नहीं आई। अब सुबह को आया एक बंदा, तो बोले वो तुम्हारे वो बाल उल साफ होंगे, वो मरीज कहाँ है। तो बाल साफ करने थे? नहीं वो सारे ऑपरेशन में होते हैं ना ये सब। अच्छा। हाँ, तो बोले वो तो बैठा हुआ है मरीज, हो सकता है। मतलब इसका बात है मेरी समझ नहीं आई। बोले मरीज तो बैठा हुआ है, तो हो सकता है उन्होंने कहा नशा वशा दे देंगे, साला अपने आप ही वैसे पड़ा होगा। समझे। अब इतने पे चलो आगे की बता, चलो फिर वहां से आगे। तो अंत में जो है मैंने हॉस्पिटल की कहानियां सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर आए क्यों नहीं करा रहे। फिर बाद में अंत में जो है डॉक्टर वहां से भागा कैसे, अभी ये बता। वो कपूर आए, तो फिर मैंने कहा आप मेरा मुझे डिस्चार्ज करिए, मैं जब करूँगा जो पैसा अपना अपना ले लीजिए, 2 दिन का बनाओ। तो 2 दिन का अच्छा खासा पैसा बना है उनका। फिर उन्होंने पूरा दिन बिता दिया। 4 बजे जैसे ही आए तो हम आए कार में, हमारे पास हम लोग थे 6। दामाद बोले पापा जी दूसरी कार कर रहे हैं। मैंने ना नहीं किया, चलो अपने मैं आगे बैठ जाऊँगा, तुम 4 पीछे एडजस्ट हो गए। तो वहाँ से हम लोग अपने रामपुर आए और फिर जो है जैसे तैसे बच करके गुरुजी की शरण में आया हूँ मैं। यहाँ कितने दिन हो गए? जी मुझे 4 दिन हो गए। अब मैं सारे वो कर रहा हूँ, प्राणायाम वगैरह सब कर लेता हूँ, लेकिन वो अभी सर्वांग और ये आसन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वो अभी सर्वांगासन शीर्षासन करेगा। अभी प्राणायाम कर ले। और लौकी कल्प कर रहा है ना? जी लौकी कल्प कर रहा हूँ। हाँ, इसको मैंने कहा बहुत माल खा लिया, लौकी खा। अब तो दूध सब छोड़ दूंगा अब जो है, क्योंकि हो सकता है दूध की बात हम और तो कुछ खाते नहीं है, दूध है घी है, इसी से कुछ हो गया। अभी लौकी खाना। अब ये यहाँ दौड़ लगा रहा है अब पूरा। अब इसको 100% ब्लॉकेज बता दिया। बोले भाई आप गुरु की शरण में चलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ। हाँ। उम्र कितनी तुम्हारी? आप कितनी होगी सर? आप ही बता दो। आप कहते हैं योग करेंगे तो आप अपनी उम्र से 10-12 साल कम दिखाई देंगे। लोग मुझे 50 और 55 का बताते हैं। और आप बताओ कितनी होगी? इतने लग रहे हो, इतने दिखा। और मैं तो कल एक आदमी देखा 60 का बता रहा हूँ। मैं 65 ईयर ओल्ड आई एम। जाओ चलो, अब 10 साल छोटा लग रहा है पक्का, एकदम सर्टिफिकेट दे दिया। अभी तेरा हार्ट का जो छोटा मोटा है ना वो और निकल जाएगा। जा। हाँ? अभी इसने तो कहानी इतनी लंबी बता दी। ऐसे ऐसे आदमी को डराते हैं। चलो बैठो, अब पैर सामने खोलो। 100 बार करो। कौन? लंबे लंबे सांसों के साथ, भस्त्रिका के साथ। सभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। ये मोटापा वाले अभ्यास तो 100 बार करने में 10 मिनट लगते हैं, सब कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो पेट और डायबिटीज वाले होंगे, फिर कमर वाले कर लेना लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिसको देखो वही रो रहा है, स्वामी जी मर गए। अरे नहीं मरोगे। ठंड लग गई? लो ठंड उतारते हैं तुम्हारी। हाँ?
अपने अपने अभ्यास 25 बार सबको करना कंपलसरी है। अब मैं 25-25 बार करके 5 मिनट में पांचों कर दे रहा हूं। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2-2.5 मिनट में हो जाएंगे 25-25 बार। देखो मैं 2.5 मिनट में करता हूं, आप 5 मिनट में कर लेना। 25-25 बार से लेके 100 बार तक। 25 बार में तो बोनी ही नहीं होती, हम 50 बार करते हैं। लंबे लंबे श्वास। ए शैलेंद्र बाबू, एक भजन सुना। पच्चीस 50 बार तो ऐसे ही हो जाता है, पलक झपकती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। चलो उल्टे लेट ये जाओ। बाग ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे चमन के फूल यहाँ। ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर बड़े स्वामी जी से। रंग बना भगत सिंह बड़े स्वामी जी से। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है वो होले होले कर लेना। ऐसे लंबे लंबे श्वास, और जो स्वस्थ है वो फास्ट कर लेना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वही रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वही रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। ऐसे 25-25 बार तो सब कर लो। और जिनको मोटापा है वो 100 बार कर लेना। मिनिमम एक्सरसाइज सबकी हो जाएगी। 25-25 बार में तो पता ही नहीं लगता। लंबे लंबे श्वास। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे।
जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों की टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वही रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। पाद वृत्तासन भी 25-25 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ उत्साह से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से करना। साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। कमर में दर्द हो तो एक एक पैर से ही करना। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। आज तो पराक्रम दिवस है भाई, योग का तो पराक्रम उपक्रम चल ही रहा है। हमारे बच्चे गाने भी गा रहे हैं तो तुम भी गा लो। ओ दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना सौ जन्मों के समान है, एक बार इस राहों पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वही रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। अर्धहलासन से लेके पाद वृत्तासन ऐसे 25-25, 50-100 बार करो। जिनको मोटापा है वो 100 बार कर देना। जिनको कमर में दर्द है वे दोनों पैरों से नहीं कर सकते, एक एक से कर लेना। थोड़ा मरकटासन कर लो, लास्ट में थकान उतर जाएगी। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राहों में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राहों पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वही रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। देखो बैठ जाओ। जिसको अब जो बता रखा है, अब जैसे मोटापा वालों को 100 बार करना है, फिर 200 बार, 300 बार, 400 बार लगातार करते रहो एक अनुष्ठान की तरह, तब लाभ होता है। देखो योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आहार चिकित्सा, सब कुछ पूरा, श्रद्धा भी पूरी। अब मैंने टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के अलग अलग बीमारियों को बोला हुआ है। जो पूरा करता है ना उसको पूरा लाभ होता है। और संशय यह हमें गिराता है, इसलिए संशय आत्मा विनश्यति,
क्या है गीता का बोलो? संशय आत्मा, संशय में मत रहो, कंफ्यूजन्स, बहम ना, भ्रांतियां, आत्मविस्मृति नहीं। श्वास बाहर छोड़ के अब 5 मिनट करना है एक एक अभ्यास, ऐसे आगे झुक करके और आगे रुको। आज नेताजी का तो जयंती है ही, और नेताजी की जयंती के साथ साथ हमारे एक साधक की भी जयंती है। हैदराबाद से हैं राजकुमार अग्रवाल जी। वो जो यहाँ पर कुटियाएं बन रही हैं साधकों के लिए, आरोग्य साधक आपको हम बोलते, रोगी नहीं बोलते, उनके लिए वो 3 लाख रुपए का दान भी दे रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, चलो उनको भी आशीर्वाद के लिए मंच पे ही बुला लेते, आ जाएंगे। उनकी धर्म पत्नी राबी माँ, आज आए कि नहीं आए? मंडू का आसन 5 मिनट करना। अब देखो, अब 2-2 मिनट करके कर लो चाहे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। और कितनी देर करना? कल एक बिटिया आई नेहा, बोले स्वामी जी मेरे को भी टाइप 1 डायबिटीज है, आपने बोला था मैं आपको ठीक कर दूंगा इसलिए मैं आ गई हूं। मैंने कहा बेटा ठीक हो जाओगी। पहले 40 यूनिट तक ले रही थी, अभी तो मैंने कहा 4 यूनिट कर दो बस खाली, तो इंसुलिन, और फिर तुम्हारा बंद भी हो जाएगा। किसी किसी का तो पहले ही दिन बंद कर देते, किसी को 2-3 दिन लग जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले 1 मार्च से मैंने 100 आदमी बुला रखे हैं टाइप 1 वाले। और ये एंक्लोजिंग वाले जो आज बता ही रहा था बालक नीरज कि बहुत टाइप 1 से लेकर के अलग अलग प्रकार की ये सब, इनको ऑटोइम्यून डिजीज घोषित कर दिया जाता है, और बच्चे दुखी, परेशान, अशांत होकर के घूमते रहते हैं और निराशा में, हताशा में तड़फते रहते, बिलखते रहते, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले बालक 15 से 18 साल की उम्र से शुरू हो रहा है, 30 साल की उम्र तक के बच्चों में बहुत भयंकर फैला हुआ है। तो प्रारंभिक वालों को पूरी तरह से दौड़ा के भेजेंगे, किसी को दौड़ा के तो किसी को चला के, किसी को टेढ़े मेढ़े को सीधा करके भेज देंगे। बहुत ज्यादा बिगाड़ है तो वक्त लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता मिल जाएगा उनको। मंडूकासन दोनों ही तरह से। कितनी देर? 5 मिनट, तो फायदा होगा ना। करना तो पड़ेगा। देखो ऐसे रिदम के साथ करें, और छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गो व्रत, सेवा का व्रत, आत्मनिर्भर भारत का व्रत। कुछ व्रत हमारे अपने संदर्भ में होते, उसको तो हमें 100% पूरा करना होता है। जैसे मैं 1 घंटा, या रोगी है तो 2 घंटा, जिनको कैंसर है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND आदि है तो उनको, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सोराइसिस है तो उनको 1-1 घंटा कपालभाति, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करने का व्रत कि मुझे लेना ही है। फिर कुछ व्रत देश के लिए होते हैं, जैसे मैंने व्रत लिया हुआ है कि मुझे रोग मुक्त दुनिया बनानी है और ड्रग माफियाओं के चंगुल से दुनिया को छुड़ाना है। तो 800 करोड़ की आबादी में मैं 50 साल में कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुक्त कर दूंगा। 100 करोड़ से ज्यादा, तो ये भी तो बड़ी बात है। अरे भाई, हम कोई अपना गोल हम 2, 4, 5, 10 करोड़ लोगों तक भी पूरा कर दें, कितनी बड़ी बात है भाई। कोई कहते स्वामी जी आप इतना बड़ा संकल्प लेके चल रहे हो, क्या ऐसा होगा? सारी दुनिया एलोपैथी से मुक्त हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं 200 सालों में एलोपैथी खड़ी हुई और आने वाले 200 सालों में खत्म हो जाएगी। अब तंत्र इतना बड़ा है ना इनका, मैं इतना क्यों बोला हूं लंबा,
क्योंकि इनके पास में लाखों करोड़ की दौलत है, दौलत के बल पर ये सारी दुनिया खरीद लेते हैं, सरकारें खरीद लेते हैं, साइंटिस्ट खरीद लेते हैं। अब उतना सामर्थ्य अपने भीतर आने में वक्त तो लगेगा ना, लेकिन ना इतना तो आ गया, उनको टक्कर दे दी हमने बराबर की। हाँ, इतना तो आ गया एक फकीर में सामर्थ्य, जो एक अदना सा फकीर जिसके पास में ना कोई धन बल है, ना कोई राज बल है, ना कोई छल बल है। छल का भी बल होता है, न कोई धन बल, न कोई राज बल, न कोई छल बल, बस सत्य का बल है। सत्यमेव जयते। चलती रहेगी यात्रा। एक गिरा, दूसरे ने उठा लिया तिरंगा और यात्रा आगे बढ़ती रही विजय की। ये हमारे जीवनों में हमने देखा, एक एक मिनट करके कितनी देर करना एक आसन? 5 मिनट। कुछ कमर वाले करते रहो। हमारे कुछ आचार्य सन्यासी कुछ कमर वाले कर रहे हैं, कुछ वेट वाले कर रहे हैं, मैं ये सब वाले कर रहा हूँ। 3 तरह का मुख्य पैकेज कराते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कोड एंड योगा फॉर ऑल। ये सब कर लो जो अभी मैं कर रहा हूँ। मंडूकासन, शशकासन, थोड़ा एक आधा आसन पीछे झुकने वाला भी बीच में कर लिया करो। उष्ट्रासन, भुजंगासन, वो पहले ही करवा दिया आपको भुजंगासन पे। उतना बैलेंस, फॉरवर्ड बेंडिंग में, बैकवर्ड बेंडिंग में। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। कितनी देर करना? एक मिनट करना, और अभ्यास हो जाए तो 2-2.5 मिनट कर लो, और अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट लगातार कर लो। इसमें क्या है? ऐसे देखो, 2-2.5 मिनट ऐसे एक तरफ से कर लिया। जिनको भी डायबिटीज है उन बच्चों को 10 से 12 आसन हम बताते हैं। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। जिनसे हो जाए उनसे अर्धमत्स्येंद्रासन भी करा देते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन कर, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पेनक्रिएटाइटिस, इसका कोई इलाज नहीं बताओ। पित्त की वृद्धि है मात्र, पित्त की वृद्धि से पेनक्रियाज पर सोजन आ जाती, पूरी जिंदगी दवाई खाते हैं। मैंने सैकड़ों रोगी ठीक किए हैं, ज़्यादा बोलता नहीं उसके बारे में क्योंकि रोगी कम मिलते हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलता हूँ। लेकिन अब परेशान है, पेनक्रिएटाइटिस हो गया। ये इसी से जहाँ तक लगता है ना, वहाँ ज़्यादातर सूजन आती है, शेलिंग हो जाती है, शोथ हो जाता है। फेफड़े में सूजन, ब्रोंकाइटिस। पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रिएटाइटिस। हड्डियों में और मांसपेशियों में सूजन आ जाए, आर्थराइटिस। चमड़ी पर सूजन आ जाए, सोराइसिस। आंतों में सूजन आ जाए, कोलाइटिस। लीवर में सूजन आएगी, हेपेटाइटिस। ये सारे इसमें इसका इलाज है, योग करो पूरा। जिन बच्चों को डायबिटीज होती है, बच्चों को तो अभ्यास के बाद हम मयूरासन आदि भी करवा देते हैं, पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। अब बच्चा
तो कर सकता है, बड़े वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनसे तो ये वक्रासन ही करा देते, इतना ही बहुत है। यही उनको महाभारत लगता है, ये यहाँ आता ही नहीं, यहीं रह जाता है, यहाँ तक आता ही नहीं। उनके लिए अर्धमत्स्येंद्रासन तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये अब बच्चा है तो सर्वांगासन हलासन भी कर सकता है और मयूरासन भी कर सकता है। 10 से 12 आसन बताता हूं। अभी सर्दी में तो मैं थोड़ा कंट्रोल वे में आगे बढ़ रहा था। अब तो एक एक बीमारी की, क्योंकि सर्दी में मैं इतना जगा रहा था तो भी देखो योगग्राम में जगह भी नहीं थी, अलग बात है, जितना था उतना पहले ही भर गया था। अभी एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करके एक एक बीमारी के 50-50, 100-100 रोगी बुलाओ। उस बीमारी से तो पीड़ित रोगियों की संख्या 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। अब आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित कम से कम इस देश में 30 से 40 करोड़ लोग हैं। लेकिन मैं तो यहाँ 50-100 एक एक बीमारी के भी बुलाऊं तो ये पूरा भर जाता है। अब उनको जिनको बड़ी बीमारियां उनको 15-15 दिन, एक एक महीना भी रोकना पड़ सकता है, लेकिन उनको ठीक करके भेजते हैं। लोगों में ये भरोसा ही नहीं कि ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज टाइप 1, बाकी नॉर्मल डायबिटीज वाले भी दवाइयां बंद हो जाएगी, बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवाइयां बंद करता हूं तो अजी कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। और भगवान की कृपा से आज जो है, कितने दिन हो गए भाई योगग्राम खुले हुए बेटा हरप्रीत? कब खोला था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी आ गई। 5 महीने लगभग हो जाएंगे पूरे, और अभी फरवरी में 6 महीने पूरे हो जाएंगे। एक भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, सिंगल। और रोगी यहां भर्ती हैं, मतलब ज्यादातर तो मतलब ऊपर जाने की तैयारी में, कि बोला अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं बाबा के पास। अंतिम दर्शन के लिए यहां आने वाले हजारों रोगी, एक हॉस्पिटल में से आप डेथ रेट निकलवाओगे ना मेदांता आदि की, तो रोज की मिलेंगी। और डेथ के साथ बिल होता है कम से कम 10-20 लाख रुपए का, डेड बॉडी और 10-20 लाख रुपए का बिल। जो बच्चे हैं वो ऐसे कर लेना, देखो मैं आधा मिनट कर रहा हूं, बाकी तुम अपना वही कर लो, मंडूक आसन ही। बड़ा चैलेंज लगता है मंडूक आसन 5 मिनट, ये है चैलेंज। तो पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट, लीवर पूरा ठीक। लेकिन जिनको हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस है उनको नहीं करवाते, उनको पहले ठीक करते हैं फिर करवाते हैं। ऐसे एक एक आसन को करना पड़ता है। अब यदि कमजोर सा करेगा तो 32 सी बाहर आएगी। चेहरे पर ग्लो आ जाता है, खून चढ़ जाता है आंखों में। अब तुमको इतना छोटा छोटा चैलेंज देते हैं, ये 2.5 मिनट ये कर लो भाई। इसमें क्या है बताओ? इसमें ऐसे ये करो, 2.5 मिनट करो। गोमुखासन करो 2.5 मिनट, और 2.5 मिनट जो है ये कर लो। इसमें क्या है, 2.5 मिनट करके 5 मिनट हो जाएगा। पवन मुक्तासन करना है 2.5 मिनट करके। बच्चों को करवाया करो 2-2 मिनट शीर्षासन, 2-2 मिनट सर्वांगासन। 100 साल बच्चे जिएंगे, एकदम जवान रहेंगे। भारत वो देश है, आज से 100 साल पहले तक बाप के सामने बेटे की मौत नहीं हुआ करती थी।
100 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। 100 साल तो मैंने थोड़ा बहुत गंभीरता से कहा, नहीं तो 50 साल पहले तक मैंने देखा बाप के सामने बेटी की मौत नहीं होती थी। यहां बाप के सामने लाखों बच्चों की मौतें हो रही हैं। किससे? बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कैंसर से, ऑटोमिन डिजीज से, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से बच्चों की मौत बाप के सामने। और बाप 50-60 साल की उम्र में गुजर रहे हैं और लाखों रुपए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का बिल बना करके बापों ने जो जिंदगी भर कमाया वो फिर लास्ट समय पूरा हॉस्पिटलों में बर्बाद कर दिया। बच्चे परेशान। आज आपको ये बच्चों का भी एक विशेष बात भी बताना चाहता हूं। देखो, गोमुखासन करना, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी आप करेंगे। आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ एकाग्र चित्त होकर के, और बच्चों को बचपन से योग सिखा करके योग को उनके स्वभाव में डालना है। योग और अध्यात्म हमारा स्वभाव है और वक्त चाहे जितना लगे, हम इस काम को करने में लगे हुए हैं और इसमें कामयाब होंगे। और सारे देश ने, नहीं दुनिया ने देखा है कि हमने कोई काम हाथ में लिया तो उसको अंतिम परिणाम तक, कंक्लूजन तक उसको पहुंचाया है। अभी एक बड़ा काम हमने हाथ में ले रखा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, जो मैकाले 1835 में एक पाप करके गया था। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी थी, सब छोड़ करके चले गए। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी सारी खेती, ये विदेशी खेती, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी सारा कुछ कार्यक्रम चल रहा है। खान पान से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के सारा तुम्हारा कार्यक्रम वो चले गए। राजनीतिक गुलामी से तो आंशिक रूप से मुक्ति मिली है, पूरी नहीं मिली अभी भी, लेकिन बाकी तो सारी गुलामियां हैं ही। अब इन सारी पराधीनताओं की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त बनाने के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ी शिक्षा की क्रांति पतंजलि से होने वाली है, जिसका नाम भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और इस कार्य में भी हमने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जिनको दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री एनपी सिंह जी, जो एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और उनका हमारा लगभग 2.5 दशक से भी ज़्यादा का एक आत्मीय प्रेम रहा है। और उनको मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड, यद्यपि उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया कि स्वामी जी आप इसको लीड करो, इसको आगे ले करके चलो, आप सन्यासी, इसलिए आपकी सब जो है बात सुनते हैं और जो भी इस देश से प्रेम करते हैं और इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो मिल करके इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो कार्य अब एक बहुत बड़े परिणाम तक पहुंच चुका है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन होने के बाद अब इसके करिकुलम का काम पूरा हो चुका है और इस बार हमारा लक्ष्य होगा उसका पूरा सिलेबस तैयार करके, और पूरे देश भर से, मैं इसके बारे में बहुत जल्दी ही आगे बड़े रूप में आह्वान करने वाला हूं, उसके पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, उसके सिलेबस निर्माण से लेकर के, उससे विद्यालयों का, उसके एफिलिएशन से लेकर के और उसकी परीक्षा आदि का सारा कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा। और इस कार्य के लिए हमने जिनको बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, ऐसे एनपी सिंह जी, उनको मैंने उसके एक्टिव जो है उस कार्यकारी चेयरमैन के रूप में उनको मैंने नियुक्त किया है। आज उनका भी जन्मदिन है, तो एक बार इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। और ये भी एक बहुत बड़े मनीषी हैं। और एक व्यक्ति को तैयार होने में कम से कम 40-50 साल लग जाते किसी भी बड़ी भूमिका के लिए, हेल्थ में, एजुकेशन में। स्वामी रामदेव आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ, जो आज हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई भी वैश्विक संदर्भों में बात करता है, तो मुझे तैयार होने में 40 साल लगे। आदरणीय एनपी सिंह जी वो बुजुर्ग नहीं है, मेरे से 5-6 साल ही बड़े हैं
आप उनको बुजुर्ग मत मानना। और अभी पहाड़ पर चढ़ के आए पूज्य आचार्य जी के साथ, इनको 7 पहाड़ियां चढ़ा दी ऊपर। तो बोले समझे एक काम तो अच्छा हुआ, वो 7 पहाड़ियां चढ़ते हुए मेरा श्वास नहीं फूला, बीपी नहीं गड़बड़ हुआ, शुगर गड़बड़ नहीं हुई और घुटने गड़बड़ नहीं हुए, तो इसका मतलब मैं अभी जवान हूं। मैंने कहा आपको 25 साल ऐसे ही जवान रहना। तो हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ इनके जन्मदिन पर। और कल ही मैंने सिग्नेचर किए थे इनके उस पेपर पर कि इनको जो है कार्यकारी उसके चेयरमैन के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनको हमने नियुक्त किया है। और देश के तमाम शिक्षाविदों से भी हम आह्वान करते हैं कि वो भी इसके साथ जुड़ करके हमें प्री प्राइमरी से लेकर के, हमने सारे प्रयोग खुद किए हुए। 3+ एजुकेशन की गवर्नमेंट बात करती है, हमने तो 2.5 साल से शुरू कर रखा कार्यक्रम। और हमारे 2.5 साल के बच्चों को सैकड़ों सूत्र मंत्र और 3 से 5 भाषाएं हमारे 3 से 5 साल के बच्चों को आती है। और 5 साल के बच्चों को पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। 5 साल के बच्चों को पूरी भगवत गीता 3 से 5 भाषाएं, और बिना किसी उसके, और ऐसे ही बस एक वातावरण उनको दे रखा है और बच्चे ऐसे पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी आह्वान करता हूं, देखो जिनमें थोड़ा सामर्थ्य है, हमने तो फीस कितनी रख रखी है, आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। आप कोई भी अच्छा स्कूल में पढ़ाओ अपने बच्चों को, जो सो कोल्ड कॉन्वेंट स्कूल टाइप बना रखे हैं, घरगुल्ले टाइप प्ले स्कूल, और उनमें 2-4 खिलौने रख करके और 2-4 मैडम सी रख देते हैं लिपस्टिक लगा करके पूरा, और मेकअप करके आती है, और उनको 2-4 बातें सिखा दी जाती हैं, 2-4 कविताएं सिखा देते हैं, उसी में बच्चों के 5-7 साल रुला देते हैं। इधर आओ एनपी सिंह जी, 5-7 साल बच्चों के ऐसे ही रुला देते हैं। ये बड़े मतलब वैज्ञानिक भी है इस मामले में, क्योंकि ये भौतिकी की शिक्षा लेकर के, क्या सब्जेक्ट रहा आपका? फिजिक्स से लेकर के और साइंस से लेकर के, फिर तो इन्होंने कम से कम कम से कम इन्होंने बड़े रूप में जो बहुत बड़ी किताबें हैं वो 400-500 और छोटी मोटी करके कम से कम 4-5 हज़ार तो किताबें पढ़ी होंगी। और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, मैं करीब इसको 5 साल से ढूंढ रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा। मेरे संपर्क में सैकड़ों हजारों IAS IPS जजेज, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड और जो तमाम तरह के जजेज जो सर्विस कर रहे हैं, उन सब के साथ में मेरे संपर्क संबंध रहा है। मैंने कहा किसको इस उत्तरदायित्व को सौंपूं? तो मेरे को एक दिन ऐसे मन में हुआ कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका वैयक्तिक जीवन बहुत पवित्र हो और जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक संदर्भों में परिपक्वता हो, एक पूरा विजन हो पूरा, और अपने सिद्धांतों के प्रति पूर्ण दृढ़ता हो, अन्यों के प्रति उदारता हो, और सर्वसमावेशी सोच का व्यक्ति हो। नहीं तो एक एक सोच को लेकर के आपस में इतने झगड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं। आज भारत में भी बहुत बुरी हालत है और अमेरिका में भी, नस्ल भेद से लेकर के विचारधाराओं के असहमतियों के भेदों में इस तरह कदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां होगी अमेरिका जैसे देश के अंदर भी। तो मैंने कहा मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें सब प्रकार की परिपक्वता हो, दृढ़ता हो, उदारता हो और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो। तो मेरे को ऐसे विचार करते करते मैं ऐसे एक दिन करीब 1-2 घंटा बैठा और दृष्टि में आते गए लोग, आते गए। मैंने कहा ये आदमी है, इसमें लेकिन छोटा सा ये डेफिशिएंसी है। मैं बात करता हूँ ना डेफिशिएंसीज की, फिजिकल के साथ ही जो मेंटल डेफिशिएंसीज होती हैं, वैचारिक जो न्यूनताएं हैं, वो बड़ी खतरनाक होती। थोड़ी सी बात से कुछ का कुछ हो जाता है। तो घंटों विचार करने के बाद में मेरे सामने नाम आया एनपी सिंह जी का। मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा सिंह साहब कहाँ हो? बोले मैं तो रिटायर हो गया हूं। और कितने दिन हुए थे रिटायर हुए उस समय? 1 महीना हुआ था। एक दिन हुआ था। एक दिन रिटायर हुआ था, रिटायरमेंट का हुआ था। मैंने कहा सिंह साहब आपको मैं कुछ एक उत्तरदायित्व देना चाहता हूं, आप उसका निर्वहन करेंगे? तो इनकी ये जब पहले हरिद्वार में SDM थे तब से इनके साथ हमारा आत्मीय प्रेम है। इनके गांव तक में भी मैं गया हुआ हूं, तो मैंने इनको बहुत अच्छे से देखा भाला, और इनके सारे जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा सेवा का, बहुत जरूरी होता है, वो सब देखा हुआ था मैंने। तो जैसे मैंने इनको कहा कि स्वामी जी मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आप कोई मुझे उत्तरदायित्व देंगे तो मैं उसको निभाने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। और
जो है आज उस उत्तरदायित्व, मैं आज एक तरह से जैसे आपको मैं कई बार कहता हूं, इतने सैकड़ों उत्तरदायित्व है और ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस समय आने वाले 50 सालों का हमारा सबसे बड़ा एजेंडा वो एजुकेशन का है, शिक्षा क्रांति का है। तो उसके लिए कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति मिल जाता है, इसलिए मैं निर्भर रहता हूं और प्रसन्न रहता हूं। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भगवान का कि उन्होंने एक ऐसी दिव्य आत्मा को हमारे पास में भेजा। और आज पराक्रम दिवस है, जहां हम नेताजी की जयंती है, तो इनका भी जन्म दिवस हम मना रहे हैं और एक बड़े कार्य के लिए इन्होंने हमें निर्भर कर दिया है। और अब इसमें जो बड़े देश के लेखक हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें अब 5वीं कक्षा तक इस साल और आने वाले अगले साल तक हमें 12वीं कक्षा तक का सिलेबस तैयार करना है, जिसमें भारतीय संविधान की समर्यादाओं का ध्यान रखते हुए जो भी पाठ्यक्रम के लिए जो मैंने कहा ना कुछ नियामक संस्थाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है जिसमें संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समावेश हो, संपूर्ण विचारधाराओं का समावेश हो, सभी महापुरुषों के चरित्रों का समावेश हो, कोई एकांगी नहीं, कोई एजेंडे को लेकर के नहीं, न कोई पॉलिटिकल एजेंडा, न कोई रिलीजियस एजेंडा, न कोई और दूसरा कोई हिडन एजेंडा नहीं, बस एक एजेंडा है, हम ऐसे बच्चे तैयार करें जो एक दिव्य विश्व नागरिक के तौर पर, डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर तैयार हो, जिनमें ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, पूरी इस आधुनिक इस जगत के साथ में उनकी पूरा एकात्मता हो, उनके साथ में वो अपडेट रहे पूरे वर्ल्ड से, और उनके भीतर ऐसी प्रतिभा हो कि वो नए विज्ञान के सूत्र दे सके, नई इस दुनिया को दिशा दे सके, डायरेक्शन दे सके। डोमिनेट करने की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन और उनकी जड़ें अध्यात्म में हो, कल्चर रूटेड एजुकेशन की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रही, लेकिन ये होगा कैसे, इसके बारे में दृष्टि भी नहीं है लोगों को, और उसका प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। यहाँ दोनों चीजें हैं, यहाँ दृष्टि भी है, यहाँ उसका प्रैक्टिकल हमने किया है और खुद उस परंपरा से हम पढ़े हैं। तो इस कार्य को अब बहुत विराट रूप दे रहे हैं। और आज पराक्रम दिवस पर हमारा ये भी संकल्प है कि जो सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उनके सपनों का भारत बनाने का यही सबसे बड़ा काम, क्योंकि महापुरुषों के सपनों का भारत खाली नारों से नहीं, खाली नारों से बात नहीं बनेगी। ठीक है, नारे भी हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमें काम भी बहुत बड़ा करना है। और आसन चालू है कि बैठ गए? आसन चालू रहना चाहिए। जो डायबिटीज वाले 5 मिनट अब मंडूकासन करना है उनको, 5 मिनट उत्तान पादासन लोकासन करना है, अलग अलग जो भाई बहन अपने योगाभ्यास पूरा करना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो मुझे क्योंकि एक संदर्भ में बात नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैंने अभी मुख्य रूप से सुबह सुबह शिविर में मैं हेल्थ पर अपने आप को कंसंट्रेट करता हूँ। हेल्थ के साथ स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है, उसके साथ सोशल एस्पेक्ट जुड़े हुए, क्योंकि बीमारी का कारण एक नहीं है ना, बहुत की बीमारी का कारण ये है कि सलीके से सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, जीना नहीं आता है, तो वो भी मैं सिखाता हूँ। संबंधों में कैसे जीना, पति पत्नी को कैसे व्यवहार करना, गुरु शिष्य को कैसे व्यवहार करना, कैसे व्यापार करना, कैसे अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। क्योंकि जैसे सुबह सुबह बालक आया था नीरज कि स्वामी जी ने सिखाया हमको योग हमारा स्वभाव है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है, झगड़ा करना हमारा स्वभाव नहीं है, झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है, नाराज होना हमारा स्वभाव नहीं है, नोक झोंक करना हमारा स्वभाव नहीं। तो बहुत से पति पत्नी जो आपस में नोक झोंक करते थे, एक दूसरे को घुर्राते थे, यहां आकर के पूरे चेंज हो जाते बहुत प्यार से। बोले स्वामी जी हम इतने खुश हैं, या तो इतने खुश हम जब पहली बार मिले थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देखा था और ऐसे उल्टे फुलटे भजन गाए थे, उस समय तो कुछ पता नहीं था, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो बोला स्वामी जी वो तो प्यार जो है ना, पता नहीं कब वो पहली बार प्यार दिखा और उसके बाद प्यार के बाद ऐसी तकरार हुई, हमको पता ही नहीं लगा कि कब बच्चे पैदा हो गए। और हम बच्चों से के साथ साथ ऐसे हम आगे बढ़े कि बीमारियां ऐसे घर कर गई, और उसके बाद हम तो मतलब खाली बस औपचारिकता में पति पत्नी है, प्यार पूर खत्म हो गया था।
आपने जिस्मानी प्रेम से हमें रूहानी प्रेम सिखा दिया और हमारा जीवन बचा दिया। मैंने लाखों लोगों के तलाक होने से बचाए हैं, लाखों लोगों के, झगड़े झगड़े तो करोड़ों लोगों के मिटाए, और उसमें सामान्य लोगों से लेकर के बड़े बड़े लोग हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का। करोड़ों का कारोबार, 100 करोड़ से लेकर के 500, 1000, 5-5 हजार करोड़ का कारोबार, और रोए, पति भी रोए, पत्नी भी रोए। अरे भाई क्यों रो रहे हो? बोले जी दिल नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते। मैंने कहा तुमको कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना है, क्या विचार नहीं मिलते? बोले ये कहती है बैंगन की सब्जी खाऊंगी, मैं कहता हूं कि लौकी खाऊंगा, बाबा जी ने बोला है। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात हो गई। ये कहती है मैं खेलने जाऊंगी, मैं कहता हूं मैं योग करूंगा। ये कहती है कि मैं पिक्चर देखूंगी, मैं कहता हूं मैं बाबा को देखूंगा। ये सीरियल देखती है, मैं योग देखता हूं आपका कार्यक्रम, इसमें झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा 2 टीवी लगा लो घर में, एक बाहर एक भीतर, एक में सीरियल चलाओ, एक में बाबा चलाओ। ये कोई बातें फालतू की चीजों में। वो उसके ससुराल वालों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देती है, वो उसके पीर वालों को ठोक देता है। इसी से ही घर में बिना मतलब झगड़े होते रहते हैं। ये सब चीजें ठीक की हमने, और आज मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इन छोटी छोटी बातों से हमने आपको उभारा है। बीमारियां तो ठीक की हैं हमने, करोड़ों लोगों की मैंने बीड़ी सिगरेट शराब छुड़ाई है, करोड़ों लोगों के घर टूटने से बचाए हैं, और ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। और सब काम करने के लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए। अच्छा, ये पूरा पतंजलि योगपीठ संस्था बोलो, संगठन बोलो, ये करोड़ों लोगों की सेवा बोलो, इसके मूल में कौन है? इसके मूल में 2-3 व्यक्ति हैं। स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी मुक्तानंद जी, 2-3 व्यक्ति हैं। इसके मूल में हमारे गुरुदेव है, इसके मूल में हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरुकुल परंपरा है। भाई हम कहां से तैयार हुए? तो जैसे 2-3 व्यक्तियों की सेवा का विस्तार तुम पूरी दुनिया में देख रहे हो, ऐसे मेरा सपना है 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मुझे तैयार करके जाने हैं। ऐसे प्रतिभावान बालक बालिकाएं, ऐसे नहीं, और वो किसी जाति के भेद के बिना, संप्रदाय के भेद के ना, प्रांत के भेद के बिना, ऐसे बच्चे। मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, उस जाति का एक भी व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन में नहीं है, सिंगल भी। लोग यही काम करते हैं, कहेंगे जाति मुक्त भारत बनाना है, जब भी ब्याह करना होगा अपनी जाति वाला ढूंढेंगे, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, कोई बड़ा उत्तरदायित्व देने वाला होगा, अपनी जाति का ढूंढेंगे। गीत गाएंगे, हम सब एक हैं, एकता समानता स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, गीतों गाते रहे खूब। हमने ऐसा नहीं कि मैं किसी जाति का विरोधी हूं, मैं कहता हूं मैं सब जातियों से, सब भाषाओं से, सब प्रांतों से, सब संस्कृतियों से, सब महापुरुषों से, सबसे प्रेम करता हूं, और मैं साझा संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ा हूं। इस संदर्भ में मैंने इनके साथ घंटों बात की, और मैंने देखा कि एक रिदम है। तो अब क्योंकि मुझे तो सुबह से शाम तक, मैंने कहा बहुत कार्य देखने पड़ते हैं, और इस कार्य के लिए भी मैंने सिखा, ये कभी कभी मेरे पास संकोच में आते हैं, 5 मिनट का समय नहीं। मैंने कहा 5 मिनट नहीं, 50 मिनट लो, अब आगे बढ़ाओ इस काम को। तो अब जो इस देश में बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, और इस भारत को सचमुच विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनको भी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने के लिए आज आह्वान करते हैं, जोड़ेंगे, और विद्यालयों को भी जोड़ूंगा। तो मेरे से कल ही बोल रहे थे, बोले स्वामी जी आप ना नोट कर लो, तो मैंने नोट कर लिया, विद्यालयों की सूची तैयार करना। देखो ये मैंने लिख रखा है, ये पूरा ये नोट कर लिया। ये ऐसे मैं लैपटॉप पर काम नहीं करता। पतंजलि में कम से कम 5-10 हजार लैपटॉप होंगे, मैं तो ऐसे ही देसी वाला आदमी हूँ। देखो, हाँ साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना, पढ़ा लिखा बाबा। तौर तरीके पुराने, इसमें अच्छा लगता है काम, उसमें करंट भागा, वो हो गया, ये हो गया, कभी कभी डेटा ही पूरा डिलीट हो जाता है। हमको तो खाली सूत्र रूप में बातें लिखनी होती। तो आज पिछले शिविर में आए थे, स्वामी जी हमारे विद्यालय को जोड़ लो। आप में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपना स्कूल चलाते हैं? अपना स्कूल चलाते हैं, हाथ उठाना जरा। कम है अभी तो,
पिछले शिविरों में आए थे, एक बहन जी आई हुई थी, तो कई दिनों से करे मेरे स्कूल को स्वामी जी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ लो। ऐसे जो अपने विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना चाहते हैं, मैं आज पराक्रम दिवस पर पहली बार घोषणा कर रहा हूं, वो अब निवेदन कर सकेंगे पतंजलि में। यहां से आंदोलन शुरू, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 10-20 हजार विद्यालय। इनमें से पहले थोड़ों थोड़ों को जोड़ेंगे और गांव वालों को ज्यादा जोड़ेंगे। जो अभावों और संघर्षों में जी रहे वहां वालों को ज्यादा जोड़ेंगे, उनको मदद भी करेंगे हम बहुत प्रकार से। आज लंबी चौड़ी घोषणा नहीं कर रहा हूं, विद्यालयों को भी जोड़ेंगे। जो पाठ्यक्रम जिन, ये भी एक स्किल है, सिलेबस तैयार करना, उसमें जो है आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, वो तो सब हम बताएंगे, बात होंगी सारी, और सब कुछ होगा उसमें। उनका आह्वान के साथ, अपना आपके योगाभ्यास के साथ, मैं 2 मिनट आदरणीय श्री NP सिंह जी से भी बोलूँगा कि वो भी 2 शब्द इस संदर्भ में कहेंगे। ये बैठे बैठे इसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, दूसरा दे दो भाई। देखो, मैंने लाखों घंटा बोला हुआ है पिछले 30 सालों में। शुरू में एक बार मेरे को गले में थोड़ा ऐसा हुआ, आवाज सी बैठ गई। उसके बाद मैंने मुलेठी का और थोड़ा काली मिर्च मिश्री का प्रयोग किया। वो डब्बी रखी हुई थी, किसी ने मेरे ऊपर एक दिन ऐसे आक्षेप कर दिया, बोले बाबा तम्बाकू खाता है, बताओ। मैंने कहा अरे डब्बी फेंको, मैं यहाँ मुलेठी रख करके बैठा, बोले बाबा तम्बाकू खाता है। उसके बाद से मैंने उज्जाई करना शुरू कर दिया 3 बार मात्र। और जो है, पहले मैं बहुत जोर से बोलता था, अभी भी कभी कभी तो जब मैं पराक्रम पूरा सिर चढ़ के बोलता है ना, तब कभी कभी बहुत ऊंची आवाज हो जाती है। लेकिन एक बार तो मैंने देखा कि स्वामी रामदेव का गला खराब हो गया। रोज लाइव देखती मुझे सारी दुनिया। तो ऐसे ये यात्रा चल रही है अनंत की। तो ये इसकी बोलती बंद हो गई थी, माइक की, स्वामी रामदेव की नहीं हुई थी। तो 2 शब्द एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन NP सिंह साहब का। तो वो 2 शब्द इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में, विद्यालयों की संबद्धता के बारे में, जो लेखक है उनके आह्वान के लिए भी आप भी कर दो, मैंने तो कर ही दिया है। और एक बार फिर से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो शौर्य, वो पराक्रम, वो वीरता, वो तेजस्विता, वो ओजस्विता अपने भीतर, वो स्वाभिमान अपने भीतर संजो करके हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सपनों का भारत, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत, गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों का भारत, राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु से लेकर के और महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, अंबेडकर जी के सपनों का भारत। हमारा, हम तो एक साझा संस्कृति को, अपने सारे पूर्वजों का एक ही सपना था, इस भारत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे, कोई दरिद्रता ना रहे, किसी भी प्रकार से कोई अंधेरा ना रहे। वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। चलो आप लोग करो, प्राणायाम करते रहो मेरे साथ साथ। 2 शब्द बोलेंगे सिंह साहब भी। भारतीय संस्कृति के प्रामाणिक व्यक्तित्व योग ऋषि पूज्य स्वामी जी को मैं हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त आरोग्य साधक आत्मस्वरूप भाइयों बहनों में अंतर्भुक्त ब्रह्मशक्ति को नमन करता हूँ, शिवत्व को प्रणाम करता हूँ। भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के महान योद्धा, भारतीय शौर्य परंपरा के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी जी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं अध्यात्म के क्रांतिदूत तो हैं ही। मैंने जो इनके व्यक्तित्व को देखा है, अगर मैं योग दर्शन के उस वाक्य को मैं कहूँ कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृत लयाना, आपके व्यक्तित्व में पूर्णतः प्रकृति के साथ लयात्मकता है, विदेह है, और समस्त जो पंच क्लेश हैं वो स्वतः पूर्व से ही समाप्त रहे हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि स्वामी जी असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीज समाधि के प्रतीक। इसलिए जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे कि मुझे टेक्नोलॉजी मत समझो कि टेक्नोलॉजी नहीं आती,
या मैंने आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंध नहीं है, जो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीज समाधि का प्रतीक होता है, उसको प्रकृति में अध्ययन नहीं करना पड़ता, उसका स्वतः अंतः प्रज्ञा से उसको उसका ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वामी जी ने पहले ही बता दिया। उसका मुख्य वाक्य है कि वैश्विक नागरिक भारतीय दृष्टिकोण, हम मौलिक व्यक्तित्वों को गढ़ेंगे, नकलची को नहीं। हमारी जो एक सांस्कृतिक उपनिवेश अभी भी बना हुआ है भारत, हम हमेशा लुक वेस्ट फिलॉसफी को देखते हैं, पश्चिम की ओर देखते रहते हैं। जो भी बच्चा ज्ञानवान हुआ वो भारत को रहने योग्य नहीं पाता, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस भारत को उसकी समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा का उसे ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, इसलिए वह इससे पृथक होने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो दिव्य और भव्य व्यक्तित्वों का समन्वय हो, नूतन और पुरातन का समन्वय हो, आधुनिक विज्ञान और संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय हो, और ऐसा दिव्य व्यक्तित्व गढ़ा जाए जिससे कि राष्ट्र के लिए जो एक सपना है महापुरुषों का और स्वामी जी का, उसको हम लोग पूर्ण कर सकें। एक बार बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि चंद्रगुप्त ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि जो पड़ोसी राष्ट्र हमारे शत्रु हैं, उनके साम्राज्य का अपने साम्राज्य की शक्ति सामर्थ्य के साथ तुलना करने के मानक क्या होने चाहिए। चाणक्य ने सम्राट से कहा, आपको क्या लगता है? सम्राट ने कहा, मुझे लगता है कि व्यापक भूभाग हो, विस्तृत कोश समृद्ध हो, सेना समृद्ध हो। चाणक्य ने कहा, यह तो आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा जो नाभिकीय तत्व है, जो न्यूक्लियर सोल है पैरामीटर्स का, मानकों का, वह है कि राजन ये देखो कि इस पड़ोसी साम्राज्यों में शिशुओं के समाजीकरण, उनके गढ़ने का, युवाओं के शिल्प की विधा कैसी है। जिस देश में, जिस समाज में शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया दूषित होती है और वहाँ के संस्कृत के गर्भ से उद्भूत नहीं होती, उससे सरोबार नहीं होती, आप्लावित नहीं होती, वह व्यक्तित्व राष्ट्र उसी तरह आगे बढ़ सकता है जैसे स्मृति भ्रंश। आपकी जितनी उम्र हो, जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आज तक जन्म से लेकर आज तक आपकी स्मृतियों को समाप्त कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि विकास करो, तो जिस तरह का विकास आपका होगा, उसी तरह किसी भी राष्ट्र का विकास उतना ही हो सकता है अगर उसकी पूरी सांस्कृतिक यात्रा को हम समाप्त कर दें, डिलीट कर दें। मैं अगर विज्ञान की भाषा में कहूँ, मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूँ, कि स्वामी जी की इच्छा है अभी योग प्राणायाम के माध्यम से आपका हार्डवेयर स्वामी जी बहुत स्वस्थ कर रहे हैं, और कभी कभी बीच बीच में संवेदना और ज्ञान का संपुट भी देते रहते हैं और अध्यात्म को केंद्र में रखते हुए आपके मन का परिमार्जन भी करते रहते हैं स्वामी जी, आपके मनोबल में वृद्धि भी करते हैं। हम चाहते हैं कि शुरू से ही, जैसे एक बार अगर सॉफ्टवेयर उलझ गया तो उसको सुलझाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर बच्चों की शुरुआती मानस में, क्योंकि एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती डांसिंग एनर्जी, नृत्य करती ऊर्जा ही प्रत्येक कण है। तो अगर हम उसका जो सॉफ्टवेयर है वेवलेंथ का, फ्रिक्वेंसी को, अगर हम शुरू से ही सॉफ्टवेयर ठीक होगा, तो जाहिर है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों जब ठीक होगा तो जो आउटपुट है वो देश के लिए बिल्कुल एक वैश्विक क्षितिज पर पुनः राष्ट्र एक समर्थ राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। ये इसका मोटो है, उद्देश्य है। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि वो तो वेदों का वाक्य है, आनो भद्रा कृतो यंतो विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो हम तो साझी संस्कृति और वैचारिक विविधता को सम्मान करने वाली परंपरा हमारे ऋषियों की रही है, उसको सम्मान देंगे। मैं जितने भी विद्वान लोग, जिन मनीषा की धारणा इसके साथ अनुनादित है,
जो राष्ट्र को चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्वों के गढ़े जाएं, शिशुओं का समाजीकरण एक इस समृद्ध सामर्थ्य परंपरा से हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ें, उसके सिलेबस में, उसके पेडागॉजी में, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग में, अभिभावकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में, या सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत समन्वित आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए पुस्तकों को तैयार करने में अपनी मेधा का, अपनी विद्वता का, अपनी योग्यता का जरूर संपुट हमें दें, योगदान दें। मैं हाथ जोड़ करके पूरे राष्ट्र के समस्त मनीषियों से निवेदन करता हूं, ताकि हम तमाम उन स्वामी दयानंद, गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और उन तमाम मनीषियों की और वैदिक काल से लेकर आज तक के तमाम ऋषि परंपराओं की, ऋषि प्रज्ञाओं की जो एक सोच रही है, ऐसा एक समर्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सफल हो सके। और पूज्य स्वामी जी का जो ये व्रत है उसको हम एक सार्थक अर्थान्विति तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। स्वामी जी ने जो मेरे संबंध में जो उदार शब्दों का प्रयोग किया, जिनका निर्मल मन मणि की तरह होता है, जिनका चित्तवृत्त निरोध हो जाता है, जो योगी होते हैं वो सब में अच्छाइयों को देखकर उनके मनोबल को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं। मैं आपके इन उदार शब्दों को सार्थक करने की कोशिश करूंगा और आप जैसे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में प्रकृति लय व्यक्तित्व से ऊर्जा लेकर के, उसकी ऊष्मा से आवृत होकर मां शारदा के आशीष से इस अभियान को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी में पुनः बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आशीष। एक बार फिर से पराक्रम दिवस पर मैंने कहा कि नेताजी की जयंती के साथ हमारे सिंह साहब की भी जयंती है, और इन्होंने मनीषियों से आह्वान के साथ साथ विद्यालयों की संबद्धता के लिए भी अब हम एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे आज से। ये आज हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक तरह से अब उसको ऑफिशियली, हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बस चर्चा करते थे कि बोर्ड बन गया है, अब उससे संबद्धता के लिए और उसमें अभी बड़ी सेवाएं जो अर्पित करना चाहते हैं उनका आह्वान आज हमने पराक्रम दिवस से ही ये पराक्रम प्रारंभ किया है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा उपक्रम है ये, और साझी विरासत को लेकर के जैसे बताया, ये सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक उपनिवेशवाद, ये जो कल्चरल, इकोनॉमिक और जो आइडियोलॉजिकल जो है पूरा का पूरा लूट का ताना बाना, लूट तंत्र पूरा, कॉलोनाइजेशन के रूप बदल गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ अभी। गुलामी का दौर, उससे उभारने के लिए एक बड़ा पुरुषार्थ है ये, इसमें हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। आज एक बात हमारे सिंह साहब बहुत कहा करते हैं, तो उस बात के साथ देखो बच्चों में कितनी कैपेसिटी होती है। तो एक दिन सिंह साहब बता रहे थे, क्योंकि बहुत अध्ययनशील भी बड़े रहते हैं, कि बच्चों में 1 सेकंड के अंदर 40 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। कितनी देर में? और आप जैसे जो महापुरुष हैं, जो बड़े हो गए हैं, तुम्हारी कैपेसिटी है 40 की। कितने की? इसका मतलब वो बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं, उनको अरे बच्चे ऐसा करके उनको हम धुतकारते रहते हैं, टालते रहते हैं, एक तरह से उपेक्षा करते रहते। नहीं, मैं बार बार कहता हूं, एक शब्द भी गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए बच्चों के, क्योंकि डिलीट करने को ऑप्शन नहीं है ना। अगर रिकॉर्ड तो कर लो कितना यार। ये काम आगे होना है अभी, बच्चों के अंदर एक भी अशुभ का प्रवेश ना हो, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं हमें। मैं एक बार फिर से आदरणीय राजकुमार जी आए हैं क्या, अग्रवाल जी, एक बार उनके लिए भी, उनका भी, हाँ आजा आशीर्वाद ले लो तुम भी। माला है भाई, रुद्राक्ष की है, इधर रखते तो थे, आजा। ये भी बालक आज 3 लाख रुपए का दान एक कुटिया के लिए दे रहा है। आज इसका भी जन्मदिन है, राजकुमार अग्रवाल का, रवि अग्रवाल। चल तेरे को कहाँ रह गए तेरे पिताजी? अच्छा तू ही आया है, आजा ऊपर आजा। मोगरा जी, ये हमारा भूपेंद्र मोगरा
इसने भी लाखों रुपए का दान भी दिया है और पतंजलि को अपने मन प्राण आत्मा से सींचा है। वो भी आज 1 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। आओ बेटा रवि। तो सुबह से मैं राजकुमारी बोल रहा था, उनका जन्मदिन है, अब उनका बेटा है रवि, तो उनके लिए बहुत बहुत आशीष है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? विमला जी। विमला जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपको फॉलो करते लिया लिया जा बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा, आपको आशीर्वाद, और आपके माता पिता को भी आशीर्वाद। सिंह साहब आपको भी आशीर्वाद, विशेष एक बार अभिनंदन। आजा, ये साहित्य भी बहुत तैयार करता रहता है हमारा ये बालक, तरह तरह के वैचारिक। तो भूपेंद्र मोगरा जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने तो सोचा 7 ही बजे होंगे, कब वक्त बीत जाता है। ये अजय आर्य जी हैं जो पिछले 28 साल से मेरी सेवा में, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने ही मिलाया था ये डॉक्टर नीरज जी को। हाँ, ये भी 75 साल के हो गए अजय आर्य जी, और मेरे साथ अभी भी दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं। और ये सब सेंचुरी लगाने वाले हैं। ये जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, इनको बुजुर्ग मत मानना किसी को भी आप लोग। हाँ ये ना। अच्छा, मैंने आपका अच्छा वो एनपी में हमने पूछा ही नहीं कभी। तो 2 नागेंद्र हैं, एक नागेंद्र उधर बैठे हैं, आप इधर आओ साहब, और एक नागेंद्र इधर बैठे हैं। ये दोनों ही नागेंद्र हैं और दोनों ही सिंह हैं। हाँ ये तो ठीक है, हम तो सबको ही सिंह शेर मानते हैं, लेकिन ये भी नागेंद्र सिंह है और ये भी नागेंद्र सिंह है। 2 सिंहों के बीच में एक तीसरा सिंह मैं भी हूँ भैया। हम भी सब भारत माता में जो पैदा हुआ सभी शेर हैं, और ये सारी शेरनियाँ हैं। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। आगे आप अपना संभालो जी साम्राज्य। अभी हम जाएंगे। बोलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। उनको नमन हो बंदो। जय हिंद।